प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, मुझे लगता है कि पिछले सत्र में भावनाओं के बारे में जानने के बाद आप अपनी भावनाओं को अच्छी तरह पहचानने लग गए होंगे। हमने कुछ मूल भावनाओं के बारे में समझा और यह भी देखा कि भावनाएं नकारात्मक और सकारात्मक होती हैं। हमने यह भी जाना कि भावनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं और हमें उनके बारे में क्या करना चाहिए। आज की क्लास में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरों की भावनाओं को कैसे समझा जाए। शुरुआत करने के लिए क्या हम एक खेल खेलें? 4 छात्र स्वेच्छा से मेरे पास आए। बाकी छात्रों को आपस में 4 समूह बनाने हैं। मेरे पास खड़े चारों छात्रों को एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड पर किसी भावना को बताता हुआ एक शब्द लिखा होगा। कार्ड पढ़ने के बाद उस छात्र को वह भावना चेहरे के भावों से दर्शानी है। समूह में बैठे छात्रों को वह भावना पहचान कर एक कागज पर लिखनी है। कृपया यह ध्यान में रखें कि जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई भी जवाब को बोलकर नहीं बताएगा। क्या आप खेल के सारे नियम समझ गए हैं? हम शुरू करें। मजेदार था ना? आपने भावनाओं को कैसे पहचाना? भावनाओं को सही पहचानने के लिए आपको किस चीज से मदद मिली? आपने सामने वाले छात्र के चेहरे को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर भावों से आपने वह भावना पहचान ली। सही है। हमने ये कहावत तो सुनी ही है, चेहरा सब कुछ बता देता है। हम किसी व्यक्ति के चेहरे से, खास तौर पर उसकी आंखों से यह पता लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जब आप किसी से बात करें तो उससे नजरें मिलाएं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। भावनाएं तुरंत पता चल जाती हैं और आसानी से फैलती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराएंगे तो वह भी आपको देखकर मुस्कुराएगा। अगर आपके माथे पर शिकन होगी तो सामने वाला भी आपको देखकर खुश नहीं होगा। इसीलिए हमें खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझने की जरूरत है। हम दूसरों की भावनाओं को कैसे समझेंगे?
क्या हम एक अभिनय करें? कृपया 2 छात्र स्वेच्छा से आ जाएं। मैं आपको परिस्थिति समझाती हूँ। माँ किसी काम में व्यस्त है और बेटे से मदद मांगती है। बेटा अभी अभी स्कूल से वापस आया है। वह माँ की बातों पर ध्यान नहीं देता और खेलने में लग जाता है। बेटा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए माँ परेशान हो रही है और अब उसे गुस्सा भी आ रहा है। क्या आप दोनों यह करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। अब आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। आपने अभी क्या देखा? माँ बेटे को मदद के लिए पुकार रही है, पर बेटे को कुछ पड़ी ही नहीं। माँ परेशान हो जाती है और बेटे पर चिल्लाती है। बेटा फिर भी ध्यान नहीं देता और खेल में जुटा रहता है। माँ गुस्से में आकर बेटे को डांटती है। बेटा इस बात से नाराज और परेशान हो जाता है। यहाँ पर किसकी गलती है? माँ को यह उम्मीद थी कि बेटा उसकी मदद करेगा। माँ की परेशानी गुस्से में बदल जाती है, इसीलिए वह बेटे को डांटती है। वह बेटे को डांटना नहीं चाहती थी, वह बेटे से थोड़ी मदद चाहती थी। आपने माँ का किरदार निभाया था। क्या अपने बेटे से मदद की उम्मीद रखना गलत था? आपके अनुसार उस हालत में माँ की मानसिक स्थिति को देखते हुए यह लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। आप इसे माँ के दृष्टिकोण से देख रहे थे, ठीक है? क्या अब हम इसे बेटे के दृष्टिकोण से देखें? वह स्कूल से लौटा ही था और थक गया था। कुछ देर खेलने के बहाने वह आराम करना चाहता था। माँ की बात को अनसुना करने का उसका कोई इरादा नहीं था। बात बस इतनी थी कि वह अपने खेल में मग्न था। आपने बेटे का किरदार निभाया था। क्या बेटे ने जानबूझकर माँ की बात नहीं मानी? उस हालात में बेटे की मानसिक स्थिति और उसके इरादे को समझते हुए यह लगता है कि बेटा गलत नहीं था। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ में आता है? हम दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर हमें उस समय के हालात, उनकी मानसिक स्थिति और इरादों के बारे में पता हो। इरादा, परिस्थिति, हालात, मानसिक स्थिति। उदाहरण के लिए, जब कई बार पुकारे जाने पर भी बेटे ने जवाब नहीं दिया तो माँ परेशान हो गई। वह चाहती थी कि उसका बेटा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचे। अपनी परेशानी और गुस्से को भगाने के लिए वह बेटे को डांटने लगी। अगर बेटा कुछ देर के लिए इस बारे में सोचता तो उसे यह समझ आ जाता कि हालात और मानसिक स्थिति की वजह से माँ को गुस्सा आ गया था। तब वह माँ से नाराज नहीं होता। इसी तरह अगर माँ ने ये सोचा होता कि बेटा स्कूल से थक कर आया है, खेल के द्वारा कुछ देर आराम करना चाहता है, तो वह उस पर गुस्सा नहीं होती। क्या हम एक और उदाहरण देखें? इसके लिए मुझे 2 छात्र चाहिए जो स्वेच्छा से आना चाहते हों। मैं आपको परिस्थिति के बारे में बताती हूँ।
एक शिक्षिका ने किसी छात्र को कोई कविता याद करने के लिए बार बार कहा। जब भी कविता सुनाने की बारी आती तब वह छात्र बिना कुछ कहे खड़ा रहता है। शिक्षिका परेशान होकर उसे सजा देती है। सजा के तौर पर छात्र को वह कविता जोर से बोलते हुए 10 बार लिखने को कहा जाता है। क्या आप दोनों यह करके दिखा सकते हैं? इसे अच्छी तरह करने के लिए शुक्रिया। कृपया अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं। आप सबने यह अभिनय देखा। इसके आधार पर आप मुझे बताइए कि शिक्षिका की परिस्थिति क्या थी। इनमें से सही जवाब चुनिए। 1. कई बार कहे जाने के बावजूद छात्र ने कविता याद नहीं की थी। 2. छात्र ने कविता याद की थी पर शिक्षिका को उसके बारे में पता नहीं था। 3. छात्र एक उचित कारण बताता है उसने कविता याद क्यों नहीं की थी। जी हाँ, आपने सही बताया। यहाँ पर छात्र ने कविता याद नहीं की थी और उसके पास कविता याद ना करने की वजह भी नहीं थी। कई बार कहे जाने के बावजूद छात्र ने कविता याद करने की कोशिश नहीं की। छात्र को यह कविता बिल्कुल भी याद नहीं थी। शिक्षिका खुद को इस परिस्थिति में पाती है। आइए अब शिक्षिका की मानसिक स्थिति के बारे में बात करें। शिक्षिका ने इस परिस्थिति को किस तरह देखा होगा? उसकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी? मैं फिर से आपको 3 विकल्प दूंगी और आपको सही जवाब चुनना होगा। 1. शिक्षिका खुश थी क्योंकि छात्र ने अपना काम नहीं किया था। 2. शिक्षिका को उस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि इससे उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा था। 3. शिक्षिका परेशान थी क्योंकि छात्र ने उसकी बात नहीं मानी थी। शिक्षिका बहुत परेशान थी क्योंकि बार बार समझाए जाने के बावजूद छात्र उसकी बात नहीं मान रहा था। क्या आपका जवाब यही था? बहुत बढ़िया। अगर कोई छात्र उसकी बात ना माने तो इससे शिक्षिका को खुशी कैसे मिल सकती है? यह भी संभव नहीं है कि शिक्षिका को इससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, क्योंकि वह हमेशा अपने छात्रों की भलाई ही चाहेगी। अब हम यह देखेंगे कि इस परिस्थिति में शिक्षिका का इरादा क्या था। पहले की तरह आपको 3 विकल्प दिखाए जाएंगे जिसमें से आपको सही जवाब चुनना है। 1. सबके सामने छात्र को शर्मिंदा करना। 2. छात्र को कविता याद कराना। 3. छात्र को रुलाना। सही कहा आप सबने। उसका इरादा था कि छात्र को वह कविता जुबानी याद हो जाए। छात्र को शर्मिंदा करके या फिर उसे रुलाकर
शिक्षिका को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। छात्र ने कविता याद नहीं की थी और उसने कविता याद ना कर पाने का कारण भी नहीं बताया था। इसीलिए शिक्षिका ने उसे सजा सुनाई। तो क्या वह गलत थी? बिल्कुल भी नहीं। कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से छात्र ने कविता याद नहीं की। छात्र को वह कारण समझा देने चाहिए थे। अगर उसने ये कह दिया होता तो उसे सजा नहीं मिलती, बल्कि परिस्थिति को समझते हुए शिक्षिका छात्र की मदद करती। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, हम किसी की भावनाएं तभी समझ सकते हैं जब हमें उनके इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के बारे में पता हो। हमें उस व्यक्ति की नजर से परिस्थिति को देखना चाहिए। अगर किसी ने आपकी बात ना मानी हो तो सिर्फ उस आधार पर उसकी गलती निकालना या उसे नापसंद करना ठीक नहीं होता। वापस उस परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। हमने देखा शिक्षिका का इरादा यह था कि छात्र ठीक से कविता सीखकर अच्छी तरह परीक्षा दे। छात्र ने जब इस बात को नहीं समझा तो शिक्षिका परेशान हो गई और उसने छात्र को सजा दी। छात्र को इससे अपमानित महसूस नहीं करना चाहिए। अगर छात्र ने शिक्षिका के इरादे को समझा होता तो वह यह नहीं सोचता कि शिक्षिका ने उसे अपमानित करने के लिए जानबूझकर सजा दी थी। तो दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? हमें लोगों के इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के आधार पर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। आइए एक बार फिर से कहें, हमें लोगों के इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के आधार पर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। हमने अब तक जो भी सीखा, क्या उसे एक गीत के माध्यम से याद कर ले? कृपया खड़े हो जाइए। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। जानना चाहिए, हमको जानना चाहिए, उसके संयोग कैसे हैं हमको जानना चाहिए। जानना चाहिए, हमको जानना चाहिए, उसके संयोग कैसे हैं हमको जानना चाहिए। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भाव को हमको समझना चाहिए। खबर रखनी है, हमको खबर रखनी है, उनके इरादे क्या हैं उसकी खबर रखनी है। खबर रखनी है, हमको खबर रखनी है, उनके इरादे क्या हैं उसकी खबर रखनी है। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए।
एहसास करे, हम एहसास करें उनकी मनोदशा क्या है, उसका एहसास करे। एहसास करे, हम एहसास करें उनकी मनोदशा क्या है, उसका एहसास करे। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। समझ जाए हम, समझ जाए हम, अगर समझे हकीकत यही न्याय है। समझ जाए हम, समझ जाए हम, अगर समझे हकीकत यही न्याय है। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। समझना चाहिए, हमको समझना चाहिए, दूसरों के भावों को हमको समझना चाहिए। धन्यवाद। इस गीत से हमें यह संदेश मिलता है कि हर चीज को एक संदर्भ में देखना चाहिए। किसी ने कोई काम क्यों किया है, ये हम बेहतर तरीके से तभी जान सकते हैं जब हम उस व्यक्ति की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और उसके इरादों के बारे में समझ रखते हो। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इस बात को याद रखने वाले लोग हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखने में सफल रहेंगे। क्या हम अगले कार्यों पर जाएं? मैं चाहती हूँ कि आप अपने करीबी दोस्त के सामने बैठकर हाल ही में हुए एक ऐसे अनुभव के बारे में उसे बताएं जिसका आप पर बहुत गहरा असर हुआ था। यह बात आपको उसके साथ नजरें मिलाकर बतानी है। सुनने वाले को भी आपके साथ नजरें मिलाते हुए सारी बात ध्यान से सुननी है। क्या आप समझ गए? उदाहरण के लिए, अगर कुमार और प्रकाश दोस्त हैं तो प्रकाश को सारी बात ध्यान से सुननी है और उसकी आंखों को भी देखते रहना है। समझ गए? आप तैयार हैं? क्या आप सबने अपने अनुभवों के बारे में अपने करीबी दोस्त को बताया? अब इस कार्य के अगले भाग पर चलते हैं। अब हम अदला बदली करेंगे। जिन्होंने बात सुनी थी, अब वे अपनी बात कहेंगे। उसी उदाहरण को ले तो अब प्रकाश अपनी बात बताएगा और कुमार उससे नजरें मिलाते हुए ध्यान से सुनेगा। अब आपको कैसा लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से कोई बोझ उतर गया हो? बहुत अच्छा। जब हम किसी करीबी दोस्त को अपने दिमाग में चल रही परेशानियों के बारे में बताते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है कि नहीं? उसी तरह जब कोई अपनी परेशानियां हमारे साथ बांटता है तब हमें भी उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए ताकि उसे भी राहत महसूस हो। जब हमारे दोस्तों को अच्छा महसूस होता है तो हमें भी संतुष्टि मिलती है ना? इस भाग दौड़ की जिंदगी में यह जरूरी है कि हम अपनी समस्याएं और भावनाएं किसी अच्छे दोस्त के साथ बांट सकें। हमें भी उनकी समस्याओं और परेशानियों को ध्यान देकर सुनना चाहिए। कल्पना कीजिए कि किसी दोस्त ने आपको गलत समझा और डांट दिया।
इस बात से आपको तकलीफ पहुंची, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? क्या आप यह बात अपने तक ही रखेंगे या फिर किसी अच्छे दोस्त को बताएंगे जिस पर आपको विश्वास हो? हमें अपनी परेशानी और चिंता ऐसे लोगों के साथ बांटनी चाहिए जिन पर हमें विश्वास हो। आइए एक बार फिर से कहें, हमें अपनी परेशानी और चिंता ऐसे लोगों के साथ बांटनी चाहिए जिन पर हमें विश्वास हो। कल्पना कीजिए कि एक दोस्त आपको अपनी निजी समस्याओं के बारे में बताता है। अगर आप यह बात दूसरों को बताएंगे तो आपके दोस्त को कैसा लगेगा? हमें कभी भी किसी की निजी परेशानियों और भावनाओं के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। हमें ऐसी बातों को लेकर उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। आपके दोस्त ने आपको जो भी बताया हो उसे गोपनीय रखना चाहिए। यही तो सच्ची और मजबूत दोस्ती की निशानी होती है। आइए एक बार फिर से कहें, हमें कभी भी किसी की निजी परेशानियों और भावनाओं के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। हमें ऐसी बातों को लेकर उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। आपके दोस्त ने आपको जो भी बताया हो उसे गोपनीय रखना चाहिए। यही तो सच्ची और मजबूत दोस्ती की निशानी होती है। अब हम इस सत्र के अंत तक आ गए हैं। आज हमने जो भी सीखा, क्या हम उसे संक्षेप में एक बार देख लें? मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप सब एक एक करके खड़े हो जाएं और मुझे एक मुख्य बात बताएं। क्या हम शुरू करें? भावनाएं बड़ी आसानी से फैलती हैं। हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए। हमें लोगों के इरादे, मानसिक स्थिति और हालात के आधार पर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। किसी ने हमारी बात ना मानी हो तो सिर्फ उस वजह से हमें उनको नापसंद नहीं करना चाहिए, ना ही उनमें गलतियां निकालनी चाहिए। किसी ने हमें कोई काम दिया हो और हम वह काम ना कर पाए तो हमें उसका कारण बता देना चाहिए। जो लोग हम पर विश्वास करते हैं, हमें उनकी समस्याओं और परेशानियों को ध्यान देकर सुनना चाहिए। इस भाग दौड़ की जिंदगी में यह बहुत जरूरी है। दूसरे लोग अगर हमें अपनी निजी समस्याएं बताएं तो यह बात हमें अपने तक ही रखनी चाहिए। ऐसी बातों को हमें उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीखी हुई सभी बातों को संक्षिप्त में बताने के लिए शुक्रिया। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।